1897 সালে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক মার্ক টুয়াইন বারাণসী দেখে লেখেন, বারাণসী ইতিহাসের চেয়েও পুরনো, ঐতিহ্যের চেয়েও পুরনো, এমনকি কিংবদন্তির চেয়েও পুরনো। সবকিছুকে একত্রিত করলে যা দাঁড়ায় তার চেয়ে দ্বিগুণ পুরনো। আর আপনি যখন এখানে পা রাখবেন, এখানকার তস্য গলিগুলোতে পা রাখবেন, প্রাচীন বটবৃক্ষের মতো দাঁড়িয়ে থাকা গাঁথনিতে চোখ রাখবেন, এক নিমেষে বুঝে যাবেন বেনারস অক্ষয়, বেনারস অমর, বেনারস প্রাচীন, বেনারস শিব। আর এটাই সত্য। এই শহরকে আরো আরো জানতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু কে দেবে তার উত্তর? अच्छा, आपकी नज़र में ये बनारस है क्या? मुझे लगता है कि दुनिया के कुछ ऐसे जगह जहाँ मनुष्यों ने सबसे ज़्यादा विविधता के साथ विकास किया, जहाँ पे अलग अलग धर्म, मान्यताएं, प्रथाएं एक ही जगह पे कोएग्जिस्ट की, वैसे शहर बनारस है। आप दुनिया में ऐसे बहुत कम जगह वैसे पाए जाते हैं जहाँ पे एक साथ कंटेम्प्रेरी बहुत सारे रिलीजन की डेवलपमेंट हम देखते हैं। बनारस उस मामले में बहुत समृद्ध है कि यहाँ पे बुद्धिज़्म में, यहाँ पे जैनिज़्म में, यहाँ पे शैविज़्म में, यहाँ पे वैष्णविज़्म में, यहाँ पे नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, कच्छ से कामरूप तक के अनेक प्रथाओं और मान्यताओं ने अपना स्थान पाया है। आप जब बनारस की घाटों को देखेंगे तो 80 से लेके आगे बढ़ते हुए तमाम जो घाटें हैं वो अपनी एक विविधता और संस्कृति को समेटे हुआ है। तो अपने आप में बनारस एक लाइफ है, बनारस एक वर्ल्ड है। बनारस अपने आप में उस जीवंतता का नाम है, उस लाइफ फॉर्म का नाम है जिसको शायद एक्सपीरियंस करने के लिए मुझे लगता है कि भगवान ने हम सभी को नीचे भेजा है। इन सब की सबसे खूबसूरती बात यही मैं कह रहा हूँ, हिंदू संस्कृति की सबसे खूबसूरत बात यही है, यहाँ पे एक धारणा पे यूनिवर्सल ट्रुथ मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। हर एक की अपनी मान्यताएं हैं, प्रथाएं हैं, और उसको वो जीवंत रहते हुए उसमें विश्वास करता है। और इसी विश्वास का समान और सम्मान दोनों सनातन संस्कृति करती है। आपकी विश्वास और धारणा शिव को लेकर क्यों है, आप क्यों पूछते हैं, दूसरे क्यों पूछते हैं, सबकी अपनी अपनी धारणाओं के बावजूद ये जो कोएग्जिस्टेंस है, ये जो डाइवर्सिटी में अपने आप में एक दूसरे के प्रति विश्वास और परस्पर सम्मान है, ये सबसे डिफरेंट है। ये इस कल्चर को मुझे लगता है ये जो कंटिन्यू है मिलेनियम सिविलाइजेशन से, ये आगे बढ़ते रहने में सबसे ज़्यादा मदद करेगा। क्योंकि हर एक मान्यताओं को, अगर आपकी मान्यताओं में शिव का रूप कुछ और है, दूसरे की मान्यताओं में शिव का रूप अलग है, उसके बाद भी दोनों शिव के लिए भी और शिव के लिए और आपके लिए शिव, दोनों के लिए बराबर सम्मान के पात्र होते हैं। ये बहुत खूबसूरती है। काशी शिव का रूप है। काशी को ऐसा पुराणों में वर्णन है कि काशी, समूचा काशी ही एक शिवलिंग है। और जो हमारा यूनिवर्स है, ये काशी को यूनिवर्स का रेप्लिका बोलते हैं। ये पृथ्वी से अलग है, ऐसा वर्णन आता है कि काशी को पृथ्वी से अलग है। ये द्वापर काल में ही सभी देवी देवता यहाँ काशी आए। इसका वर्णन स्कंद पुराण के अंतर्गत स्पेशली काशी खंड नाम से एक उसका पार्ट है। तो पुराण जो हमारे यहाँ 18 पुराण का वर्णन है, उन 18 पुराण में सबसे बड़ा जो जिसका विस्तार है, वो विस्तार सबसे ज़्यादा स्कंद पुराण का है। स्कंद पुराण में 7 पार्ट है। वो 7 भाग होने से उसका मध्य जो 4th वो वॉल्यूम है, वो 4th वॉल्यूम को काशी खंड बोलते हैं। अच्छा, वो है काशी खंड। हाँ, 100 चैप्टर है उसमें। और बड़ा पुस्तक है काशी के लिए, स्पेशली काशी के लिए ही वो उसमें सभी वर्णन मिलता है। और उसमें ही मतलब काशी खंड के अंदर जितने भी शिवलिंग है सबका वर्णन है उसमें। हाँ, उसमें से कुछ अभी उपलब्ध नहीं है। काशी में बहुत हजारों साल हो गया, तो बहुत सा नष्ट हो गया। कभी कोई गर्भगृह उसका, उसमें भूमि के गर्भ में भी बहुत सा लुप्त हो गया समय के कारण से। तो ऐसा बहुत सा नहीं भी है, लेकिन मैक्सिमम मिलता है। काशी यंत्र है जिसको बाबा विश्वनाथ ने स्वयं निर्माण किया है। पूरा काशी ही विश्वनाथ है, इसीलिए पहले काशी बोलते हैं, बाद में विश्वनाथ बोलते हैं।
और जिसमें अपने सभी रूपों को विराजमान किया है भगवान शंकर ने। उसमें 42 मुक्ति लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं और नवग्रह के सब अलग अलग लिंग हैं। और इतने लिंग हैं कि हमारा आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन यहाँ का दर्शन नहीं समाप्त होगा। मुख्य रूप से गुप्त काशी गलियों में ही है, जहाँ पर एक से एक शिवलिंग विराजमान है, जिनका पूरा उल्लेख स्कंद पुराण और काशी खंड में है। अभी आपने बताया कि आप पशुपतेश्वर महादेव को दर्शन करके आ रहे हैं। उस पशुपतेश्वर महादेव का पूरा वर्णन स्कंद पुराण में लिखा हुआ है और 42 मुक्ति लिंग में वो आता है। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস আরো দৃঢ় হচ্ছিল। বহুদিন আগে শুনেছিলাম এই শহরের মাটি খুঁড়লেই নাকি শিবলিঙ্গ পাওয়া যায়। তা কি সত্যি? ये पूरा शिव तीर्थ क्षेत्र है, शिव नगरी है। शिव नगरी है, शिव तीर्थ क्षेत्र है। तो यहाँ पे आपको लिंग फॉर्म में शिवा की अलग अलग जगहों पे, क्योंकि ये शहर जो है ना बहुत पुराना शहर है, तो पुराने शहर होने की वजह से जो नए भी बिल्डिंग्स बने, कुछ भी बने, तो ये शिव क्षेत्र होने की वजह से हर जगह शिवलिंग का रूप था। ये तीर्थ क्षेत्र था, इसीलिए आज भी कहीं पे आप एक्सकेवेशन करें तो यहाँ पे शिवलिंग निकल जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये शिव क्षेत्र रहा है और एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं शिवलिंग समूहों का ये क्षेत्र रहा है। तो इसीलिए आजकल भी एक्सकेवेशन में मिल जाता है, इसमें तो कोई अचरज किसी को नहीं होना चाहिए। बनारस में तो चर्चाओं का अपना महत्व है और ये बहुत डायलॉग का शहर रहा है। नॉलेज को क्रिएशन में डायलॉग का और डायलेक्टिक जो मेथड है उसका सबसे अच्छा प्रयोग शायद इसी बनारस में हुआ, क्योंकि यहाँ पे परस्पर दो विचारों वाले लोग बैठते थे आपस में वो, और उनके बीच में बड़ी भिड़ंत होती थी। वो भिड़ंत इजराइल और पैलेस्टीन जैसी नहीं होती थी, वो जो भिड़ंत होती थी उससे वो चीज़ निकलता था, नेक्टर निकलता था कि ये आइडियल्स है जिस पे कि एक मतैक्य बन सकता है। तो ये बहुत खासियत था कि ये स्थान जो है बनारस, ये वो स्पेस और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता था जहाँ पे दो भिन्न और ऑफन कॉन्ट्राडिक्टरी विचार वाले लोग एक साथ बैठ सकते थे। तो दुनिया में जो आज यूएन या कोई करने में सफल नहीं हो सका, बनारस मुझे लगता है वो बहुत सदियों से करने में सफल रहा है। 800 বছর পিছিয়ে যাই। তুর্কি মুসলমান শাসক কুতুবউদ্দিন আইবক বারাণসী জয় করার পর তিনি এ শহরের প্রায় 1000 মন্দির ধ্বংস করার আদেশ দিয়েছিলেন। মুসলমান রাজত্বে এই ধ্বংসলীলা অব্যাহত ছিল মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত। প্রায় 500 বছর ধরে বেনারসকে তিলে তিলে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ার পর আর কি কিছু বাকি থাকে? जो विश्वनाथ जी का जो यहाँ मंदिर है, अगर उसकी कुछ विशेष बातों में सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि अपने डिस्ट्रक्शन के बाद वापस रिसर्जेंस होने की प्रक्रिया में बनारस का विश्वनाथ जी। हम जानते हैं कि किस तरीके से जब हिंदू सिविलाइजेशन पे चोट की गई और हिंदू सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करने की अनसिविलाइज्ड फोर्सेस ने ताकत लगाई अपनी, उसके बाद बनारस जैसे शहर इंटैक्ट रही। इसीलिए क्योंकि उसे बनारस के शहर और बाबा विश्वनाथ में विश्वास रखने वाले लोगों को ये पता था कि एक समय आएगा जब वो रिसर्जेंस हो जाएगा, वो वापस जो है अपने भव्य रूप में आएगा जो आज आ चुका है। तो ये आस्था और परंपरा मुझे लगता है कि विश्वास की देन है। बहुत हजारों वर्ष पुराना स्थान है ना, तो ये जो अभी आप एट प्रेजेंट आप जो डेवलपमेंट वगैरह देखते हैं, कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं लोग, सिटी का रूप है, ये तो लगभग 300 साल पहले इसको फिर से बनाया गया। जब था विजय पर्वत में गंगा का जो घाट बना है काशी में, तो गंगा घाट बनने के बाद में ये पूरा शहर दोबारा से इसको बसाया गया। तो इसका जो पुराना स्ट्रक्चर था उसका जो है वो सभी उस समय समाप्त हुआ गंगा घाट बनने के बाद में। মণিকর্ণিকা থেকে হরিশচন্দ্র, মহাকালের আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। বরং দৃষ্টি যদি উল্টে দিই, মানুষ পতঙ্গের মতো ঝাঁপ দিচ্ছে এই আগুনে। তা কিসের লোভে? जीवंतता क्या है? जीवंतता ये नहीं है कि सिर्फ आप एक
बॉडी के फॉर्म में जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं। जीवंतता और जीवटता इस मामले में भी बनारस में है कि यहाँ पे लाइफ के साथ डेथ को भी सेलिब्रेट किया जाता है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। आप जब मणिकर्णिका को देखते हैं तो वहाँ पे देखते हैं हमेशा वहाँ पे जो मुक्ति का भाव है, वहाँ ये नहीं है कि आप इस ह्यूमन बॉडी को छोड़ रहे हैं तो बहुत लोग शोक में हैं। वो इस बात को समझ रहे हैं कि वो जिस शहर में अपनी अंतिम सांसें लिए हैं और जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई है, वो अपने आप में उनको एक बहुत सेटिस्फेक्शन प्रदान करता है मरने में, और इसीलिए मोक्षदायिनी काशी भी कहा जाती है। और मुमुक्षु भवन जैसे स्थान है जहाँ पे लोग अपने अंतिम समय में सोचते हैं कि अगर मेरी सांसें रुके तो यहाँ रुक जाए। तो इससे बेहतर और दुनिया के लिए बनारस क्या हो सकता है कि जहाँ पे लोग मरना चाहते हैं वो निश्चित रूप से ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन स्थान होती होगी किसी के लिए, तो बनारस वही स्थान है। वैसे बनारस के लोग काम में ज़्यादा विश्वास नहीं करते। बनारस का मुझे लगता है कि सबसे नॉन कॉमर्शियल और नॉन कैपिटलिस्ट दुनिया में अगर कोई जगह है तो बनारस। यहाँ पे आपको घाटों पे बिना किसी काम के लोग घंटों बैठे मिल सकते हैं, चैन की सुकून की यहाँ काम लोग लेने आते हैं। तो उस मामले में कचौरी, पान, भांग, ठंडी लस्सी, इसका शहर है बनारस। अद्भुत व्यंजनों का शहर बनारस है। बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे लग रहा था कि आप जितना जानते हो 2-3 घंटा तो छोड़ दीजिए, 2-3 दिन भी नहीं जाएगा। मुझे लगता है कि जो भी बनारस में रहा है, इसको महसूस किया है और इसके साथ सीखा है बनारस के साथ, उसके अंदर बहुत ज़्यादा समझदारी भी आ जाती है और उसके साथ वो सीख भी बहुत कुछ जाता है। तो मुझे लगता है कि मैं अगर कुछ बोल पाया हूँ तो इसमें सबसे ज़्यादा योगदान बनारस की अपनी उस संस्कृति का है जिसने मुझे इस योग्य बनाया या मुझे सिखाया है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव।